Hello everyone, welcome back to another video of LPG, Liberalization, Privatization, Globalization. This is me, अंबिका। और जो हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना डिमोनेटाइजेशन को और जीएसटी को, हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी वीडियो जो है इसका ये 7th पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक हमारा डिमोनेटाइजेशन। अभी डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? ये हमारी एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमारी सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, जो हमारी ओल्ड करेंसी है उसको विड्रॉ कर लिया था एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। मतलब हम जो जिन करेंसी से जिन जिन पैसे से पेमेंट करते थे अब उसको बंद कर दिया। वो कौन सी करेंसी थी, कौन सी डिनोमिनेशन थी जिसके ऊपर बैन कर दिया था हमारा। अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारा क्या हुआ था कि 8 नवंबर 2016 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया था, जो हमारी करेंसी है, जो हमारी डिनोमिनेशन है ₹500 की एंड 1000 नोट्स जो थे हमारे महात्मा गांधी सीरीज़ के, उनको डिमोनेटाइज कर दिया था, उसको विड्रॉ कर दिया था कि अब उससे कोई भी ऑफिशियल पेमेंट जो है वो नहीं हो सकती है। और जबकि इसकी जगह हम ₹500 के एंड ₹200 के न्यू नोट जो है वो इशू करने जा रहे हैं महात्मा गांधी सीरीज़ के। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो डिमोनेटाइजेशन है, जो और जो मैंने बताया जो जीएसटी है, इसके लिए क्या है कि ये दो दो मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स में इनकी टर्म्स आ जाती हैं। तो इनको टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। तो मैंने अभी तो आपको ये समझाया है कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, लेकिन अब मैं इसका मीनिंग जो आप लिख के आओगे, इसका उसको कैसे लिख के आओगे मैं ये बता रही हूँ। इट इज़ द एक्ट ऑफ रिमूविंग, जो इसकी सही प्रेजेंटेशन है लिखने की। वो अभी तो मैंने आपको ये सब समझाया कि इशू किए हैं, या आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो कि जो है हमारे 500 के और जो 1000 के नोट्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया था और न्यू नोट इशू करे थे 500 के और 2000 के। लेकिन जो प्रॉपर इसको लिख के आना है, दैट इज़ इट इज़ द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो इसको ऐसे लिखना। अब आते हैं कि हमारा जो डिमोनेटाइजेशन है इसका एम क्या था, क्यों लेके आए हम इसको। अनर्थ ब्लैक मनी, जितना भी लोगों के पास पैसा जमा हो रहा था, एक तो क्या हुआ, इससे बाहर आया। उनको पता है कि अब तो यार हमारे पास मैंने जो इतना स्टॉक कर रखा था, इतना 500 की और 1000 की, उसकी तो कोई वैलिडी नहीं है, चलेंगे ही नहीं वो। तो इससे अच्छा है कि बैंक जाओ उनको चेंज कराओ। इससे क्या है, उनका ब्लैक मनी बाहर आया। रिड्यूस टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म को जो भी पैसा जाता था वो कम हो गया। काउंटरफिट करेंसी वो भी कम हुई। काउंटरफिट मीन्स होता है जो भी हमारे नकली नोट जारी थे, नकली नोट इशू हो रखे थे, घूम रहे थे हमारे मार्केट में, वो बंद हो गए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। अब क्या है, लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला और बैंक में जाके जमा कराना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट पूछेगी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को उसको टैक्स पे देना पड़ा, जिन्होंने भी अपना पैसा छुपा के रख रखा था। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। प्रमोट किया इसने कैशलेस ट्रांजेक्शन को, तो डिजिटल इकोनॉमी। इसलिए हमारा डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हमारे कॉन्सेप्ट आया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम कैश से करें या फिर हम चेक से करें। अपने फ़ोन्स में ये हमारे ऐप्स आए नए, पेटीएम आया, गूगल पे आया, फ़ोन पे आया, कि मीन्स आप इनके अंदर इनको डाउनलोड करो, इन ऐप्स को, इनमें आप स्टोर कर सकते हो अपने पैसों को, और किसको पेमेंट देनी है तो विदाउट आप कैश या वो कहीं भी किसी भी स्टेट में अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये हमारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमें मिला है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये सब क्या है, ये सब इसके बेनिफिट्स थे या एम्स हम कह सकते हैं डिमोनेटाइजेशन की। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? इट कम्स इन इफेक्ट इन, ये हमारा 1 जुलाई 2017 में आया था। और इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जो लगाए जाते थे इंडिया में, जैसे कि सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और लोकल एरिया टैक्सेस हैं। लेकिन अभी सारे के सारे टैक्सेस जो हैं सब स्यूड हो गए, मीन्स इंक्लूड हो गए हैं अंडर जीएसटी। जो जीएसटी जो है इसने 17 टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। पहले हमें 17 टैक्स देने पड़ते थे, मतलब बहुत टैक्सेस तो बहुत सारे देने पड़ते थे, लेकिन इसने क्या है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स ने, जीएसटी ने 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया है। उसका मोटो क्या है, वन नेशन वन टैक्स, हमारा एक देश एक टैक्स देगा। जो जो टैक्सेस जो हैं वो इसके अंदर मर्ज्ड नहीं हुए हैं, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी लगता है, जिन पे कस्टम ड्यूटी पे लगता है। मींस जो आप बाहर से इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करे उस पर जो टैक्स लगता है वो आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, हैव नॉट बीन मर्ज्ड। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, इनके ऊपर भी लगता है। लोकल बॉडीज़ मीन्स इसमें इसके अंडर आ जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लिवाइड टैक्सेस लाइक, जैसे जो हमारे एमसीटी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हमारे प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, और जो हमारे प्रोफेशनल टैक्सेस होती हैं ये सब लगाती हैं। तो ये सब जो है हमारे टैक्सेस जो हैं
हमारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। वन नेशन वन टैक्स है इसका मोटो, और इसने 17 टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं हमारे की फीचर्स क्या है हमारे जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जो हमें इतने सारे टैक्स देने पड़ते थे वो हमारे कम हो गए। डिक्रीज इन इन्फ्लेशन ड्यू टू सबस्यूट ऑफ मैनी टैक्सेस इन जीएसटी। पहले क्या था कि मीन्स प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी गुड्स की या सर्विसेज की जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब क्या हो कि बहुत सा हमारा जो टैक्सेस जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो उससे क्या हुआ, हमारी इन्फ्लेशन पे, प्राइस पे भी कंट्रोल हो गया ड्यू टू जीएसटी। अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यू टू वन नेशन वन टैक्स। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी इन्वेस्ट करने से डरते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स, जगह जगह टैक्स देना पड़ता था उनको। तब उन्हें हो कि अब एक ही टैक्स देना है, सारे सारे टैक्स जो है वो सबस्यूट हो गए, मिल गए हैं, तो फिर अब वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ चलो यहाँ पे आके हम इन्वेस्ट करते हैं। It is value added tax because it is levied on value addition at each stage of supply chain। अब इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स क्यों करते हैं, सपोज करते हैं कि मीन्स ए पर्सन है, उसने 20 से 1000 रुपीज़ का कोई भी सामान लिया, उसके ऊपर उसने क्या किया कि 500 रुपये का अपनी वैल्यू ऐड करी, 500 रुपये का काम किया, तो जो उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको 500 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि जो टोटल हो गया कि 1500 का उसके पास सामान है उसको उसका टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, जो उसने 500 रुपये का काम किया है उसका टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला है कि इट इज़ डिवाइड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। उससे आगे जो है वो 500 का काम ऐड किया है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट का मीन्स क्या है कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ एक जैसा रेट नहीं है। ये नहीं है कि दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है या कोलकाता में अलग देने पड़ेंगे, हर एक स्टेट में अलग रेट है इसकी। और एक आता है कि इसको हम कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स बोलते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उसके अंदर सबस्यूट हो गए, उसके अंदर हम इंक्लूड हो गए हमारे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। जो क्लास सबसे हमने डिमोनेटाइजेशन पढ़ा है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ा है, जो भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है उसके नोट्स का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।